आगे बढ़ते हैं, मिजोरम की खबर पर नजर डाल लेते हैं। तो मिजोरम में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। 13 वोटिंग सेंटर्स यहां पर कायम किए गए हैं। 13 वोटिंग सेंटर्स पर मिजोरम की 40 सीटों के लिए काउंटिंग यहां पर हो रही है। माफ कीजिएगा, मिजोरम में जेडपीएम को रुझानों में बढ़त देखने को मिल रही है। बीजेपी का अभी खाता भी नहीं खुला है। एमएनएफ जेडपीएम के बीच यहां पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। वाज़ेह रहे कि इतवार को वोटों की गिनती होनी थी, लेकिन त्योहार की वजह से गिनती नहीं हो सकी। आपको बता दें कि जी मीडिया के एग्जिट पोल में मिजोरम में सहरुखी सरकार के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मिजोरम असेंबली की 40 सीटें कोई भी पार्टी यहां अक्सरियत पाती नहीं दिख रही थी। बता दें कि यहां 7 नवंबर को वोटिंग हुई थी। रियासत में इस बार कुल 78.40% वोटिंग हुई है और अब यहां पर जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला यहां पर खुलने वाला है। 13 सेंटर्स पर वोटिंग की काउंटिंग यहां पर हो रही है। जितनी भी वोटों की गिनती है यहां पर आपको एक एक करके बताते रहेंगे। रुझानों में इस वक्त जो वहां की लोकल पार्टी है, जो मकामी पार्टी है जेडपीएम, उसको अक्सरियत यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। तो वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है। 8 बजे से वोटों की गिनती का अमल यहां पर शुरू हुआ था और 1 घंटे का वक्त यहां पर हो चुका है। शुरुआती रुझानों में जेडपीएम आगे नजर आ रही है। 19 सीटों पर जेडपीएम आगे नजर आ रही है। एमएनएफ 11 सीटों पर आगे है। तो इसके अलावा बीजेपी का खाता यहां पर 1 सीट पर ही देखने को मिल रहा है। कांग्रेस 8 सीटों पर आगे चल रही है। तो सहरुखी रुझान यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में देखना यह बेहद अहम होगा कि क्या कुछ ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं। तो मिजोरम की 40 सीटों में से 39 पर रुझान आने शुरू हो गए हैं। 13 सेंटर्स पर यहां पर काउंटिंग हो रही है। 13 सेंटर्स यहां पर कायम किए गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम यहां पर किए गए हैं और अब ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि मिजोरम में क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं। तो मिजोरम में या तो इक्तदार में तब्दीली होगी या फिर क्या कुछ यहां पर देखने को मिलता है, क्योंकि रुझानों में जेडपीएम को अक्सरियत मिलती हुई नजर आ रही है और एमएनएफ काफी पीछे चल रही है। तो मिजोरम में वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में जोरम पीपल्स मूवमेंट ने जो अक्सरियत है उसका आंकड़ा पार कर लिया है और जो इक्तदार में काबिज है मिजो नेशनल फ्रंट, वो काफी पीछे नजर आ रही है। तो क्या अब एमएनएफ को पीछे छोड़कर जेडपीएम आगे निकलती हुई नजर आएगी? तो वहीं कांग्रेस तीसरे नंबर पर ट्रेल कर रही है और अभी बीजेपी का खाता ही खुला है, 1 सीट पर ही ट्रेंड करती हुई नजर आ रही है। 13 सेंटर्स पर काउंटिंग यहां पर देखने को मिल रही है। 40 असेंबली सीटों वाले रियासत की सत्ता पर कौन काबिज होगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। हालांकि सूबे में वोटों की जो काउंटिंग है 3 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मिजोरम में रिजल्ट की तारीख को आगे बढ़ाया था और साथ ही साथ चूंकि त्योहार था, त्योहार के चलते एक दिन आगे इसको बढ़ाया गया था। इसी के तहत आज मिजोरम में वोटों की गिनती हो रही है। तो बता दें, मिजोरम में सीएम जोरामथंगा की एमएनएफ फिलहाल इक्तदार में है, लेकिन हाल ही में आए एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक एमएनएफ को बड़ा नुकसान हो सकता है। यहां पर एंटी इनकम्बेंसी की लहर भी कही जा रही थी, जबकि लाल दुहोमा के इक्तदार वाली नेतृत्व वाली जेडपीएम की हिमायत में जबरदस्त लहर देखने को मिली। मिजोरम में अगला सीएम कौन, इस सवाल के जवाब में 40% लोगों की पसंद को लेकर यहां पर काउंटिंग देखने को मिल रही है और अब ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि एमएनएफ यहां पर इक्तदार में होगी या फिर जेडपीएम। लेकिन फिलहाल जो जब वोटों की गिनती हुई थी तब खासा रिएक्शन, रद्दअमल देखने को मिला था। ऐसा समझ में आ रहा था कि इक्तदार में तब्दीली अब आवाम लेकर आना चाहती है। तो वहीं कांग्रेस का रोल यहां पर अदा करना अहम हो सकता है, क्योंकि अगर कांग्रेस किंग मेकर का जो किरदार है वो अदा करती हुई नजर आए तो ये देखना बेहद अहम होगा कि किसके पक्ष में कांग्रेस यहां पर जाती हुई नजर आएगी। क्या जेडपीएम को हिमायत देगी कांग्रेस या फिर एमएनएफ, जो कि मौजूदा सरकार है और कोशिश रहेगी एमएनएफ की भी कि वो दोबारा से सरकार बनाए। लेकिन ऐसे में पूरा दारोमदार कांग्रेस पर टिकता है अगर इसी तरह के रुझान समझ में आए, क्योंकि 40 सीटें हैं यहाँ पर और तकरीबन 21 सीटें यहाँ पर चाहिए बहुमत के लिए। और साथ ही साथ जो रुझान है उसमें जेडपीएम अभी फिलहाल आगे नजर आ रही है 18 सीटों पर। 12 सीटों पर एमएनएफ जो मौजूदा सरकार है वो नजर आ रही है। कांग्रेस 8 पर है और बीजेपी अपना खाता खोलते हुए सिर्फ 1 सीट पर ट्रेंड कर रही है। तो 40 में से 39 सीटों पर रुझान यहां पर सामने आ रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 13 सेंटर्स ही हैं काउंटिंग के लिए जहां पर वोटों की गिनती हो रही है। तो 13 वोटिंग सेंटर्स पर सख्त इंतजाम हैं और
धीरे धीरे यहाँ पर रुझान भी नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आएंगे और बहुत ज्यादा वक्त मिजोरम के लिए यहाँ पर नहीं लगेगा। चूंकि 40 सीट थी और आवाम ने बढ़ चढ़कर 78% लोगों ने यहाँ पर अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया था, जमहूरियत के जश्न में अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराई थी। तो मिजोरम के रुझानों में जोरम पीपल्स मूवमेंट ने बहुमत का आंकड़े को छू लिया है और सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट से काफी आगे निकल गई है। वहीं कांग्रेस तीसरे मकाम पर अभी पिछड़ी भी नजर आ रही है और बीजेपी सिर्फ एक सीट पर ही आगे नजर आ रही है। तो 40 में से 39 सीटों के रुझान यहां पर आपके टीवी स्क्रीन पर है।